अभी हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के सारे थियरम्स, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सबसे पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के सारे थियरम्स करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, और फिर उसके बाद हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के जो 8 प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज में से लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज जो पूछते हैं वो हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव करने को देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के पास हम लोग के पास टेक्स्ट बुक में आपके पास पेज नंबर 110 पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 पे आपके पास 7 फॉर्मूलेज हैं एक्सरसाइज 3.2 ए के नीचे, जस्ट नीचे। तो 7 फॉर्मूलेज है, वो 7 फॉर्मूलाज हम लोग प्रूव करने के लिए देखते हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत बार उसमें से भी एक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आया है, या तो फिर u इंटू वी और u इंटू के v के बेस पे पेज नंबर 155 पे 3 फॉर्मूलाज हैं, वो हम लोग को फॉर्मूलाज प्रूव करने के लिए आते हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से इतने ही फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला है, मैं 7 फॉर्मूलाज लिख देता हूं, फिर वो 7 फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करने को बताता हूं। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। तो इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। नहीं बेटे, आप गलत बोल रहे हो, a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। आपके बुक में गलत नहीं दिया है, मैं गलत लिखा हूं। इधर a माइनस x अपॉन a प्लस x है, और इधर a प्लस x अपॉन a माइनस x है। यस प्लीज, आइए, स्वागत है आपका। फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² माइनस x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a² प्लस x²। तो इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ x प्लस √ ऑफ a² प्लस x² dx प्लस c। सिक्स्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस √ ऑफ x² माइनस a² प्लस c। एंड सेवेंथ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √ ऑफ x² माइनस a² dx। तो यह आएगा 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो हम लोग इसका प्रूफ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले है ना बेटा, ये जो 3 फॉर्मूला है कौन कौन से, ये एक जिसका आंसर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये 3 फॉर्मूला जिसका आंसर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके लिए क्या करने का, ऐसा कुछ है। तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन में देखा, डेरिवेटिव्स में भी देखा, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी। जस्ट बाजू वाले पेज पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। तो क्या हम लोग को पॉलिनोमियल दिया रहेगा कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने का। तो देखो बाजू में ही दिया हुआ है √ ऑफ a² माइनस x² रहेगा तो sin x सब्स्टिट्यूट करने का, √ ऑफ a² प्लस x² है तो tan x सब्स्टिट्यूट करने का, a tan x सब्स्टिट्यूट करने का, √ ऑफ x² माइनस a² है तो a sec x सब्स्टिट्यूट करने का, √ ऑफ a माइनस x अपॉन a प्लस x है तो a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करने का, बराबर ना। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1, 4 और 7 ये टाइप को सॉल्व करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx ये हम लोग ने कंसिडर किया। अब हम लोग को इसको सबसे पहले ना इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है,
सबसे पहले इसका आंसर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करेंगे। तो 1/x² + a² दिखा तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग? नहीं, गलत। रूट के अंदर रहेगा x² + एक a² रहेगा तो बेटा हमेशा tan आएगा, tan या तो cot। क्यों? क्योंकि देखो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा एंड 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, बराबर ना। तो प्लस आया तो या तो tan सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो cot, तो हमको sec मिलेगा या तो cosec मिलेगा, ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी हमको tan से लेना देना है, cot से लेना देना नहीं है, तो हम लोग tan सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। सर a क्यों लिया? जब यहाँ पे कोई ये कांस्टेंट टर्म हमारा 1 रहेगा तो हम लोग 1 लेंगे, अगर 1 के अलावा और कुछ रहेगा तो हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मान लो ये √2 का स्क्वायर है तो a की जगह पे √2 लेंगे, बराबर ना। a की जगह पे √2 ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x को इधर लेके आया, a को इधर लेके आया तो x/a इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू खाली निकालो तो ये tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/a इज इक्वल टू थीटा, बराबर। और हम लोग थोड़ा सा रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो अपन ने वैल्यू निकाल लिया, साइड में रखते हैं। यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो डी थीटा अपॉन dx को इधर भेज दो, dx 1 जार dx, a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो इसका मतलब मेरा x की जगह पे आएगा a tan थीटा और dx की जगह पे आएगा a sec² थीटा इंटू डी थीटा। सर इसका क्या मतलब है? इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जहां इसका क्या मतलब है, जहां पे थीटा आएगा थीटा की जगह पे हम लोग ये रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² tan² थीटा प्लस 1 प्लस सॉरी a² प्लस a² वो टर्म एज इट इज। अब dx है, dx x की जगह पे मैंने लिख दिया a tan थीटा, तो x² था तो a² tan² थीटा हो गया। dx की जगह पे हम लोग पूरा ये टर्म लिखेंगे a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। यहां से a कॉमन ले लेते हैं, a² कॉमन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² कॉमन आ गया। बचा क्या? tan² थीटा प्लस 1, tan² थीटा प्लस 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a में, तो 1 * a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा। यहां से देखो बेटा एक a और एक a कैंसिल हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में बचा a, वो हम लोग ने बाहर लिख दिया 1/a, और इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा इंटू डी थीटा। यस और नो? तो sec² थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा खाली बचा। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा? थीटा प्लस सी। तो ये आ गया 1/a थीटा प्लस सी। अब रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसा मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू हम लोग को बाद में लगेगा, ये देखो यहां से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी विच इज इक्वल टू RHS। तो लिखने का कैसा, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, ऐसा पूरा लिखा, अभी भी आपका 1 मार्क्स कटने का चांस है। कैसे? आपको फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप लिख के बताने का है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। फाइनल आंसर को आप जितना अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाओगे उतना अच्छा। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि आपका पेपर गलत चेक हुआ है, या आपको मतलब आपने जैसा लिखा है पेपर चेक वैसा ही होगा, बराबर है। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपने लिखा ही नहीं है अच्छे से तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई भी टीचर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपको कम मार्क्स मिलेगा या ज्यादा मार्क्स मिलेगा, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कम मार्क्स मिलेगा या ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसा आपने पेपर लिखा वैसा मार्क्स मिलेगा। तो कहां कहां पे हम लोग टीचर्स को, मतलब अपना लिखने के ऊपर से भी हम लोग टीचर्स को इंप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अभी जैसे आप है ना, एक एक स्टेप है ना नीट एंड क्लीन। अभी जैसे ये स्टेप के बाद मेरा इधर स्पेस नहीं दिख रहा, आप एक लाइन छोड़ के ये लिखना चालू करना, ताकि ये टीचर को है ना फर्क दिखे। वो स्टेप देखने के बाद उनको तुरंत समझ में आए, वो तुरंत टिक करके आगे बढ़े।
और जितना खिचड़ी बना के लिखोगे उनको उतना ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, और ध्यान से देखने के चक्कर में आपकी छोटी गलती वो भी उनको मिल जाएगी। तो जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे उससे क्या होता है, एज अ टीचर मैं मेरा बता रहा हूं, एज अ टीचर मैं बोर्ड एग्जाम का 4 साल पेपर चेक किया हूं, कॉलेज में था जब भी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फिर वो स्टेप देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसमें ना एकदम ध्यान से देखने का वो मतलब होता है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, एकदम ध्यान से देखने का जरूरत नहीं। आपने खिचड़ी बना के रखा है, फिर उसमें ध्यान से देखना पड़ता है, अरे यार ये क्या लिखा है क्या लिखा है, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के फिर टिक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो उसमें आपकी कोई छोटी सी गलती मिल गई, भाई गलत, पूरा ले आगे का चेक ही नहीं करूंगा। जब ये और बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, मुझे मेरे मॉडरेटर ने तो इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि मान लो किसी बच्चे का ये स्टेप गलत है और इसके बाद उसने ना ये स्टेप वापस उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा गलत है। हाँ, जहां से लेके गलत है आपका, उसके आगे से लेके पूरा गलत है। मुझे मेरे मॉडरेटर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, मैंने उनके अकॉर्डिंग चेक किया था, और मतलब एक्चुअली मैं पहले नहीं कर रहा था, 2 साल मैंने नहीं किया था। ये स्टेप गलत है तो ये स्टेप का 1 मार्क्स काट दिया, मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये करेक्ट है, ये एक स्टेप गलत है मान लो, तो इधर गलत और फिर इधर इधर सही, मैं 2 मार्क्स दे दिया बच्चे को। लेकिन एक मॉडरेटर ने मुझे बोला था कि भाई जिधर गलत है उसके आगे से एक भी मार्क्स नहीं देने का, समझे ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान दो। आपको देखो, हम लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि भाई पेपर चेक करने के लिए टाइम बचा के रखो, वो सब यही चेक करने का रहता है, एक एक स्टेप अच्छे से, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2.5 घंटा 2 घंटा 40 मिनट में आपको आपका पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं 20 मिनट आधा घंटा आपको मिलेगा एकदम ढंग से बढ़िया तरीके से पेपर चेक करना। सबसे बेसिक मिस्टेक होता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखना या इनकम्प्लीट लिखना, या लिखते ही नहीं है। रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, इनकम्प्लीट क्वेश्चन नंबर और नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर, आपने पूरा आंसर एकदम वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट जैसा बुक में लिखा है वैसा ही लिखा, फिर भी 0 मार्क्स। वो आंसर मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर सपोज 23 मैंने ये दे दिया, और आपने 23 को 24 लिख दिया या 22 लिख दिया, तो भाई मैंने तो क्वेश्चन पेपर में 22 तो कुछ अलग क्वेश्चन पूछा, आपने 23 वाला सॉल्व करके दिया, तो मैं उस पर मार्क्स नहीं दे सकता हूं। लीगली ये बोर्ड में अलाउड नहीं है मार्क्स देना मुझे एज अ टीचर। तो वो आपको ध्यान देना है बेटा कि रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, इनकम्प्लीट क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, समझे ना। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ये रफ कर रहा हूं, इसके बाद मैं अच्छा सेम ऐसे ही ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये दोनों आप लोग ट्राई करेंगे कि करके बताना पड़ेगा। हाँ, लास्ट वाला करके बताऊं, ये वाला कर लेंगे। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू a साइन x सब्स्टिट्यूट करना भाई, साइन तभी साइन इनवर्स मिलेगा ना, कॉस ले लेगा तो कॉस इनवर्स। अच्छा सर कॉस ले लिया तो क्या आंसर नहीं आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी, समझे ना। तो अपने को तो लेकिन प्रूफ करने बोला साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन है, वो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको 7th वाला प्रूफ करके बताता हूं। बात नहीं करो रे नालायक लोग। देखो मैं तुम लोगों को कुछ भी बोलेगा वीडियो में रिकॉर्ड होएगा और मैं अपलोड करेगा, सबको दिखेगा, लाइफ टाइम तक दिखेगा, तो प्लीज शांत रहो। हाँ है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो LHS इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अच्छा सर ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो a सेक थीटा या तो a कोसेक थीटा। तो अपने को जरूरत किसका है, सेक थीटा, तो अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a,
बराबर, समझे इतना? इसका जरूरत सबसे लास्ट में है अपने को, इसका जरूरत सबसे लास्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करे, ये 1 आया, ये ए कोएफिशिएंट बाहर आ गया। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना भाई। डी एक्स को इधर लेके आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी एक्स, डी थीटा सॉरी, ये हम लोग रीजन दे दिए। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की जगह पे आएगा ए सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम में ना 80 में से 75 प्लस गए तो मॉडरेटर लोग मार्क्स कहाँ काटते हैं? अभी मैं एज ए एग्जामिनर मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं रहता है कि मैं आपका ये इसके ऊपर मार्क्स काटूं। डिवीजन साइन से बड़ा हो गया आपका डिनोमिनेटर, हाँ उस पर भी मार्क्स कटता है, ध्यान देना। आपका डिवीजन साइन डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए हर बार, हर केस में। ऐसा जरूरी नहीं खाली इंटीग्रेशन में, पूरे पेपर में मॉडरेटर लोग मार्क्स काटते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए डी थीटा डायरेक्ट लिख दिया, नालायक लोग डी एक्स की जगह पे क्या आएगा? ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, समझे क्या? तो ये ए सेक थीटा हो गया, ए सेक थीटा, ए कैंसिल हो गया, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा वाला? इधर ना, हाँ सेक थीटा रह गया, ऐसा ध्यान देते रहने का। तो अब इसके आगे क्या आएगा? ये एक सेक थीटा भी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा अपॉन ये क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? नालायक लोग, एक 20 दिन बाद बोर्ड एग्जाम है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ऐसे पानी लो और डूबने का ट्राई करो, ऐसे पानी लो, मतलब मैं तुम लोगों को 2 साल से मैथ्स पढ़ा रहा है, मैं पानी लेके डूबने का ट्राई करता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वायर थीटा। अब भी बताया ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 को उधर भेज दो, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी 10वीं से पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुछ लोग यहां पे इंटीग्रेटेड जेई बैच है, जेई बैच। तो ये बचेगा बाहर टैन थीटा, रूट से बाहर आ गया, बचा टैन थीटा इंटू डी थीटा। टैन थीटा स्वाहा, 1 अपॉन ए बाहर आ गया, बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? थीटा प्लस सी, 1 अपॉन ए, री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, सो विच इज इक्वल टू RHS। So therefore LHS is equal to RHS. So therefore क्या है? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। डब्बे में डाल दिया, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत गंदे लोग है तुम लोग। 19 मिनट का रिकॉर्डिंग बोला तो डायरेक्ट सीजन 1 बोलते। तीसरा, ये 2 थियरम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका प्रूफ है ना टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो बच्चे लोग को है ना समझता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ध्यान दो, इसका ना टेक्स्ट बुक में ना एक स्टेप डायरेक्ट घापची मारा है, तो है ना टेक्स्ट बुक के मेथड से, टेक्स्ट बुक में मेथड सही है, वही मेथड से अपन करेंगे।
लेकिन उसमें ना एक स्टेप घापची मारा जो समझता ही नहीं है। आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने बैठोगे ना और आपने अभी तक साल भर नहीं किया है और ऐसा कुछ है तो आपको समझेगा ही नहीं कि वो अगला स्टेप आया कहां से। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। LHS लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, बराबर। तो सबसे पहले ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर है। अब सबसे पहला ना हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ऊपर ना ये है 1 है 1, तो हम लोग है ना सबसे पहले ए एडजस्ट करते हैं, 2a एडजस्ट करते हैं। तो 2a एडजस्ट किया तो जबरदस्ती का 2a लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2a इज 2a, तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2a कर दिया, बराबर। और ये डिनोमिनेटर में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एज इट इज। अब ये 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, a प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx। अब हम लोग के पास a का सीन सॉर्टेड हो गया। अब हम लोग है ना प्लस एक्स और माइनस एक्स एडजस्ट करेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स एडजस्ट करेंगे। 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। मैंने एक a के साथ प्लस x लिखा, एक a के साथ माइनस x लिखा, x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू dx। अब यहां से माइनस माइनस कॉमन ले लो, जोड़ी बना दो। 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए होल इंटू dx। अब कॉमन डिनोमिनेटर सेपरेट करो, और आपके टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करने के बाद अगला स्टेप सॉल्व करके दिया हुआ है। ये इतना गापची मारा है तो जनरली बच्चे लोग को समझता ही नहीं है। तो क्या करने का, सबसे पहला ये वाला जो 2a है वो एडजस्ट करना है, तो वो 2a के लिए मल्टीप्लाई बाय 2a डिवाइड बाय 2a, फिर वो 2a को a प्लस ए लिखा, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स, और इन दोनों में से देखो दोनों का x तो पॉजिटिव है ना, तो ये x नेगेटिव है, वो x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म विल बिकम नेगेटिव, बराबर, समझे। तो अब कॉमन डिनोमिनेटर सेपरेट करो, कॉमन डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए होल इंटू dx। यहां से x प्लस ए गया, यहां से x माइनस ए गया। आपकी बुक में डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। और हो गए आप लोग कंफ्यूज। अगर टेक्स्ट बुक में ये इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया होता तो लाइफ इजी थी, बराबर ना। तो अब मतलब आप बोर्ड एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में एकदम लीगल हो इसके बाद डायरेक्ट ये लिखने के लिए, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ उसके ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वैसा लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक जैसा बोल रहा है वैसा एग्जैक्ट लिखोगे, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। कोई बोर्ड एग्जाम एग्जामिनर मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर कोई मार्क्स नहीं काट सकता है जैसा टेक्स्ट बुक बोल रहा है। लेकिन अगर ये लिख दोगे तो आपका इधर मिस्टेक होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा, नहीं तो गलती हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन देते हैं। 1 अपॉन 2a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहां से देखो log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है। 1 अपॉन 2a log मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। और क्वेश्चन रिपीट, फाइनल स्टेप लिखने का ही लिखने का, प्रूफ दैट शो दैट वाले हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx
इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये डब्बे में डाल देने का, हाईलाइट कर देने का। डब्बे में डालने के लिए पेंसिल विंसिल नहीं यूज करने का। एलपीपी का ग्राफ बनाओगे उधर ही खाली पेंसिल यूज करने का, और पेंसिल यूज किया तो उसका नाम भी लिखने के लिए, स्केल लिखने के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब लिखने के लिए उसमें भी पेन यूज नहीं करने का, पूरा पेंसिल से। और जहां पे पेन से लिख रहे हो ये डब्बा भी पेन से ही बनाने का, पेंसिल नहीं यूज करने का, समझे ना। 3 घंटे के पेपर में अगर आप पूरा 80 मार्क अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं बचता है, बराबर ना। पेपर एक बार वेरीफाई करना है, अच्छे से चेक करना है, और उसके बाद पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास पेंसिल से लाइन विन खींचने के लिए टाइम नहीं है। तो बेटर समझे ना। रफ करूं ये? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो ना तुम लोग, क्या है हाँ? बोला स्टोरी डालो, मेंशन करो। हाँ सॉरी, ठीक। भाई तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं बता रहा, इसमें भी सेम करना है। पहले 1/2a 2 एडजस्ट करो, 2a इंटू न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स वाला माइनस माइनस कॉमन ले लो, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट करो, फिर लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा ये दो, अब बचा ये दो। अब ऐसा कुछ है तो क्या करने का, ऐसा कुछ है तो इसमें भी ना रूट के अंदर है, रूट के अंदर जैसे ही रूट के अंदर ऐसे कुछ टर्म्स दिखे ना भाई, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन भी आ गया ना, क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ गया ना, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या, सब्स्टिट्यूशन। तुरंत सब्स्टिट्यूट करने का। अभी दो में से एक बता रहा हूं, कौन सा बताओ, 5th बताओ 6th बताओ। 6th ना अलग लोगे तुम लोग, सब ऐसे माइंड सेट करके रखे हो, जो बाद में रहेगा वो डिफिकल्ट रहेगा। वैसे इंटीग्रेशन ने ऐसा बना के रखा है, पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद गंदे गंदे क्वेश्चन है। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जब कभी भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करने का, सेक या तो कोसेक, बराबर ना, ए सेक या तो ए कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सेक के साथ चलते हैं, बराबर ना। ए कोसेक भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अपन ए सेक के साथ जाते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो वापस थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, लेकिन इधर तो अपने को इनवर्स का लेना देना ही नहीं है, खाली सेक का वैल्यू आएगा। यस, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, बराबर ना। तो अपन आगे देखते, अगर थीटा का जरूरत रहेगा तो सेक को उधर भेज देंगे। डिफरेंशिएट करो इसको, 1 इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है रे भाई, कुछ भी मत बोलो, माइनस ए स्क्वायर, और इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, बराबर। तो अभी हम लोग इसको ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन बोलो क्या आएगा, ए बाहर आ गया रूट से, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, क्या बचेगा, टैन थीटा इंटू डी थीटा, टैन थीटा स्वाहा, ए स्वाहा, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो ये हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर आ गया लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा का तो वैल्यू पता है हमको, और टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो टैन थीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टैन स्क्वायर, मतलब क्या आएगा? बोलो बोलो रे, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर ना? ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई होगा, तो ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बराबर है? ये किसका वैल्यू आया? टैन थीटा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस क्यों आएगा भाई? ओ क्या गंदे बच्चे लोगे तुम लोग। टैन थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, बराबर ना? ये किसका वैल्यू आया? टैन थीटा। तो लॉग मॉड ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, कॉमन डिनोमिनेटर ए हो गया। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अच्छा, ये लॉग ए एक कांस्टेंट है, तो माइनस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू आर एच एस। सो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन को डब्बे में डाल दो, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेने का ले लो, फोटो लेने का ले लो, ठीक? बोलना लड्डू। कौन सा? सेम, वही सेम है ना बेटे। ये देख ना, दूसरे वाले में यहाँ पे बाहर सेक तेरे पास है, अंदर टैन है ना? अंदर सेक है, तो सेक का वैल्यू 1 प्लस टैन, टैन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टैन को चेंज करके टैन का वैल्यू, यही तो क्वेश्चन है, सेम है ना? सेम यहाँ से कैलकुलेशन ऐसे ही है, सेम इसके बाद वाले थियरम में, मतलब सिक्स्थ में। सिक्स्थ तो किया अपन ने, फिफ्थ में, ठीक ना? ओके, तो ये हो गया। अभी अपन करने जा रहे हैं u इंटू वी, डेरिवेटिव्स का u इंटू वी, पेज नंबर 128। डेरिवेटिव्स बोल रहा है, सो सॉरी, इंटीग्रेशन का u इंटू वी, इंटीग्रेशन का u इंटू वी, पेज नंबर 128। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग u इंटू वी करने जा रहे हैं, पेज नंबर 128, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 128। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स। भाई ऑनलाइन देखने वाले लोगों को मैं बता दे रहा है, अपन है ना ये वीडियो बनाना चालू किए, अभी नए नए हैं तो भूल चूक हो रहा है ऐसा होता है, तो ध्यान देने का। हाँ, समझ के लो। ओके, तो सबसे पहले ना भाई देखो, ध्यान दो, इसको याद रखने का एक तरीका क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ वी को है ना, हमको इंटीग्रेशन ऑफ वी का वैल्यू नहीं पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी को है ना हम लोग W मान लेते हैं, W मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वी को हम लोग ने W मान लिया, तो इधर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू करो,
डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x? क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x किया इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर ना। ये इक्वेशन निकाला। सबसे पहले क्या करने का, याद रखने का, ये जब तक याद नहीं रखोगे ये थियरम नहीं आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ v को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक नया वेरिएबल w कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पे देखा तो ये u इंटू डब्ल्यू आ गया, तो u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू ये आया। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स होल इंटू डी एक्स, और इसका dx, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां से देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ में है, तो दोनों एक दूसरे के, डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का आंसर है, तो डेरिवेटिव का जो भी आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एग्जैक्ट वापस हम लोग को यही वेरिएबल मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा u इंटू डब्ल्यू, डी एक्स भी गायब हो गया, दोनों dx गायब हो गए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गायब हो गया। यहां से dw बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dw बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, v होगी, बराबर ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से v आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, बराबर, प्लस ये w एज इट इज रखेंगे, लेकिन w की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स होल इंटू डी एक्स। इसको मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में लिखूं, चलेगा, बस ये दो इंटीग्रेशन साथ में आ रहा है इसी वजह से। तो ये आ गया u इंटू डब्ल्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स। अब ये पूरे टर्म को उठा के मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, राइट हैंड साइड में u इंटू वी डी एक्स, और इधर कौन आया, पहले u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एज इट इज था, और ये पूरा पॉजिटिव टर्म इधर आ गया, नेगेटिव हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स, बराबर ना। तो फिर जैसा चाहिए वैसा लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। बहुत बार आया, बहुत बार, 3-4 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 133, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। पेज नंबर 133, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। वो 3 में से भी एक थियरम बार बार पूछा हुआ है, टोटल 3 बार अभी तक पूछ चुका है। पेज नंबर 133, थियरम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8, फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला वो आपको 3 बार पूछ चुका है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल 3 थियरम है, तीनों थियरम आपको बार बार पूछा हुआ है। 3 थियरम नहीं है, वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन वो फॉर्मूला एज अ थियरम आपको एग्जाम में पूछता है, बराबर ना। तो मैं वो सॉल्व करवा के देता हूँ। पेज नंबर 133, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
क्या है बोलो, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स अपॉन ए, ये रूट जो रूट है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, और ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसी में देखो दो बीच में प्लस है, माइनस किस में, जिसमें ए नेगेटिव उसमें ए नेगेटिव, बीच में माइनस, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये ऐसे हमारे फॉर्मूलाज हैं। ये 3 में से एक प्रूफ पूछा हुआ है। इनडिफिनाइट में जितना अभी बता दिया वो 7 फॉर्मूलाज, वो ये 3, 7, 3, 10 और 1, 1, 11। ये 11 में से ही एक आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। डिफाइनेट इंटीग्रेशन में से ऐसा जरूरी नहीं इसी में से आएगा, और डिफाइनेट इंटीग्रेशन के 4 है टोटल, ये 15 में से एक आएगा ही आएगा टोटल, ये 15 में से एक आएगा ही। और डेरिवेटिव का 3, पेज नंबर 2, 14, 41, बराबर ना, पेज नंबर 2, 14, 41, वो थ्योरम एक आएगा ही आएगा, वो 3 में से एक आएगा और इधर 15 में से एक आएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 18 में से 2 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, बराबर ना। वो तुम लोग ने यूट्यूब पे देखा रहेगा, ऐसा अलग अलग थंबनेल लिखा रहता है, पेपर लीक हो गया। मैं तुम लोगों को पेपर लीक करके दे रहा है, पेपर लीक हो गया, 2 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, और डेरिवेटिव के वो 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आएगा ही आएगा। हर साल का बोर्ड पेपर का पैटर्न देख लो, हर साल ये टोटल 18 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। मैं बता दिया तुम लोग को, पेपर लीक हो गया ये। हाँ, तो कौन सा वाला बताओ, इसमें कौन सा वाला प्रूफ करके बताओ? सेकेंड। चलो सेकेंड प्रूफ करके बता रहा हूं, तीनों का मेथड सेम है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो मैं भी इसका थंबनेल डालू क्या, ऐसा पेपर लीक हो गया, व्यूज आइए, नहीं जान दे, फिर वो रेड पड़ेगा, क्लास पे आएगा। नहीं, कॉपीराइट क्या, अपन अपना कंटेंट बनाया हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपकी टेक्स्ट बुक तो यूज कर सकता हूं ना, इस पे कॉपीराइट नहीं है ना। मैं कॉपीराइट आपको पूरा क्रेडिट आपको ही दे रहा है। देखो, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे 411004 बाई टेक्स्ट बुक। ये जो कुछ भी कंटेंट पढ़ा रहा हूं सब टेक्स्ट बुक के माध्यम से है, कुछ अपना अलग का नहीं है, कोई अलग पब्लिकेशन के माध्यम से नहीं है। ये प्योर टेक्स्ट बुक का कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, नो कॉपीराइट। ठीक है, dx आएगा भाई। ये क्या सी लिख रहे तुम लोग, कुछ भी लिखते हैं, कितने गंदे तुम लोग। हाँ, होता है ऐसा, मतलब ऑनलाइन कैमरा चालू रहता है तो थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी ध्यान दो रहे नालायक लोग। हाँ, तो अभी इसमें करने का क्या, सबसे पहला स्टेप है ना, क्लिक ही नहीं होता, करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है ना, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कुछ काम नहीं आ रहा है। अगर वो डिनोमिनेटर में होता तो सब्स्टिट्यूट करके अपना लाइफ सेट था, x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में तो है नहीं, न्यूमरेटर में। अब इधर सब्स्टिट्यूशन का भी सीन नहीं है, तो अब क्या करेंगे मालूम है, इसको है ना जबरदस्ती का एक 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबरदस्ती का एक 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी आया है, ये थियरम पूछा है, ये थियरम उसके साथ है ना, इसके बेस पे एक एग्जाम्पल पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आपको बन सकता है। u इंटू वी का थियरम पूछे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दे, है ना, ऐसा भी आ सकता है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इंटू 1 कर देते हैं इंटू डी एक्स। अब देखो, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, अकॉर्डिंग टू लिएट रूल लॉगरिथमिक
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, दोनों अलजेब्रिक है, तब क्या करने का सर? दोनों सेम फंक्शन है और हमको पता है u इंटू वी अप्लाई करने का, किसको u लेने का, किसको v? नहीं, अरे नहीं, जिसका अगर उसका इंटीग्रेशन पता होता है इसको v लेने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर देते थे। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इसीलिए तो जबरदस्ती का 1 ले रहे ना। अब वो 1 को v लेने का मतलब, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको v लेने का। डेरिवेटिव तो सबका होता है ना, कोई भी फंक्शन आन दे भाई, चेन रूल लगा के सबका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव तो कोई भी फंक्शन आन दे, कैसा भी फंक्शन आन दे, सबका चेन रूल अप्लाई होता है ना। लेकिन मतलब कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर सबका डिफरेंशिएट होता है बाय इंटीग्रेशन। कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन है ही नहीं, उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले एक सिंपल फंक्शन में चेंज करने का, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने का। कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन है ही नहीं अपने पास। डेरिवेटिव में तो चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू आगे डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, कितने बार इनफाइनाइट टाइम्स लगाओ ना, आते जाएगा ना। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में ऐसा सीन नहीं है। तो अगर अपने को इसका इंटीग्रेशन पता होता, अगर इसका इंटीग्रेशन अपने को पता होता, ठंडी लग रही है ना, क्या आने का ना बेटा, ए बंद कर दे भाई, फैन बंद कर दे। हाँ ठीक, और कुछ चाय वाय मंगाओ, कुछ कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी पीने का, कॉफ़ी हम लोग गरीब लोग, हम लोग चाय वाले लोग हैं, और 5 रुपये कटेगा, जिधर 5 मिलता है उधर ही पीते। उधर क्या मैटर चालू है, तो तुम लोग कुछ अलग डिमांड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब्बू पढ़ा रहे हैं। हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला बताओ, बोलो। u इंटू वी डी एक्स क्या आएगा, बोलो। u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स, बराबर। अब यहां से ये u इंटू वी हो गया, तो u एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स दी होल डी एक्स, बराबर। इतना लाइफ सेट है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। कैमरे में ज़्यादा छोटा तो नहीं ना दिख रहा है, नहीं ना, बराबर दिख रहा है ना, विजिबल रीड करने जैसा है ना। माइनस कितने का, 10% का है। हाँ बस हो जाएगा, हो जाएगा। 5 का आ गया नोटिफिकेशन। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। अरे यस और नो, तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन x, और ये आ गया प्लस c, लिख देते हैं इसका dx और प्लस c। तो ये 2 और ये 2 गया, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ये x को पहले लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ। तो ये आ गया हम लोग का x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस छोटा सा c। अच्छा ध्यान देना बेटे, जब कभी भी ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में रूट में रहे या नहीं रहे, दोनों का पावर सेम है। जब कभी भी दोनों का पावर रूट में रहेगा और पावर सेम है, या तो बिना रूट का ही पावर सेम है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने का ट्राई करते हैं। भाई छापने का काम मत करना। अरे अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ तो उधर समझ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने का ट्राई करने का, अगर पावर सेम रहेगा तो।
अब कॉमन डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स। बराबर। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा, मतलब देखो न्यूमरेटर में खाली a है और डिनोमिनेटर में रूट a है, तो आंसर क्या आएगा, रूट a आएगा ना। मतलब ऊपर खाली 2 है और नीचे रूट 2 है, तो आंसर क्या आएगा, रूट 2। तो ऐसे ही ये पूरा मान लेते हैं 2 है और ये रूट 2 है, तो कैंसिल होएगा, आंसर क्या आएगा, रूट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये i इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन देते हैं। एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब जनरली गलती क्या होता है, इधर बच्चे लोग है ना माइनस लिख देते हैं, लेकिन ये माइनस इंटीग्रेशन जा रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा ना, समझे। जनरली मिस्टेक यही करते हैं, इसको माइनस लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना, ये तो वापस क्वेश्चन बन गया, ये वापस देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया। इस पूरे को मैं आई लिख दूं, चलेगा। तो ये आई इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, अभी हमने 7 सिस्टर्स वाला फॉर्मूला किया। तो ये क्या आएगा, बोलो बोलो, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी हमको इसको प्रूव करके बताने का जरूरत नहीं है इधर, सर इसको भी अलग से प्रूव करना पड़ेगा क्या, नहीं, डायरेक्ट वो फॉर्मूला एज अ रीजन दे दो। तो ये माइनस आई इधर आ गया, क्या हो जाएगा, प्लस आई। आई प्लस आई क्या हो गया, 2i एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 2 डिवाइड थ्रू बाई 2, ये 2 को उधर भेज देते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बाई 2 इज नथिंग बट सी। कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 इज अगेन अ कांस्टेंट। बराबर, समझ में आया। तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जो करने का करो। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ना बेटे टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। 8 प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी ही अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं वो चारों प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ a टू a f ऑफ x dx। इसका आंसर 0 आएगा। जब कभी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx। हम लोग इसको लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये b टू a कर देते हैं, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी आंसर सब कुछ सेम आएगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन थर्ड, इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ t dt। एक्चुअली इंटीग्रेशन भी चेंज होता है, हमारा लिमिट भी चेंज होता है, वो लिमिट चेंज होता है, वो मैं करके बताऊंगा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b फंक्शन ऑफ x dx। लेकिन एक कंडीशन है, a इज लेस देन c इज लेस देन b। मतलब जो ये बीच का वैल्यू हम लोग लेंगे c, वो a और b के बीच में ही रहना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से एग्जाम में आपके पूछना चालू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन a टू b, नहीं सॉरी 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x
इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये भी 2-3 बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। इंटीग्रेशन 0 to 2a इवन है, ऊपर 2a का मतलब क्या हो गया, इवन। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 है बेटा, 0 to a है वापस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ a 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर 8th प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन माइनस a to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन, नहीं पहले 0 नहीं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, व्हेन फंक्शन ऑफ एक्स इज इवन, और इक्वल टू 0 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड। तो मैं लास्ट के चारों प्रॉपर्टीज का प्रूफ आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला 5th वाला प्रॉपर्टी प्रूफ, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 राइट हैंड साइड कंसीडर करो, कंसीडर RHS क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन a to b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो लेट या पुट a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। अच्छा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा लिमिट भी चेंज होगा, तो हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। तो ये क्या आएगा, व्हेन x का वैल्यू a था, जब x का वैल्यू a था, x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, देन t इज इक्वल टू b बचा। व्हेन x इज इक्वल टू b था, जब x का वैल्यू b था, तो इसमें x का वैल्यू b सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, देन t इज इक्वल टू a आया। तो लिमिट अप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन b टू a एफ ऑफ t इंटू माइनस डी टी। अबे माइनस को बाहर लेके आओ, माइनस को बाहर लेके आओ, b टू a एफ ऑफ t डी टी। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करो, प्रॉपर्टी नंबर 2 माइनस साइन है, इधर ऑलरेडी माइनस है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब माइनस हटाएंगे तो हमारा लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करो, प्रॉपर्टी नंबर 3 इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये रीजन देने का, प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 रीजन देने का। अब प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखना है, अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर नहीं याद है, प्रॉपर्टी प्रॉपर लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू LHS, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अगला 6th वाला भी एग्जैक्टली सेम है, 6th वाला भी एग्जैक्टली सेम है। RHS कंसिडर करो, इसको t लो, x का वैल्यू 0 और a लो, इंटरचेंज हो जाएगा, इधर माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस को अप्लाई करो, वो वापस इंटरचेंज हो गया, और फिर उसको dx प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 अप्लाई कर दो, डायरेक्टली आ गया आपका आंसर। ठीक है, मैं आपको है ना प्रॉपर्टी नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। RHS कंसिडर करते हैं, RHS लिया, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। दुबे आवाज आ रहा है, रिकॉर्ड होता है आवाज में। अरे कुछ नहीं, बोल बोल बोल। स्क्रीन जरा वो हो गया, अच्छा हाइट हो गया। अभी ठीक है, नहीं ठीक है। आगे कंटिन्यू क्या करने का है, ओए एक को है ना हम लोग I1 कंसिडर करते हैं और एक को I2 कंसिडर करते हैं।
क्यों? क्योंकि अपने को ना I1 को कुछ सॉल्व ही नहीं करने का, अपने को I2 को सॉल्व करने का। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स, बराबर। तो अब इसमें सेम प्रोसीजर जो पिछले इसमें किया, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। और when देखो ये टेक्स्ट बुक में ना ये चीज गलत दिया हुआ है, when x इज इक्वल टू 0 देन जब x का वैल्यू a था 0 था तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। when x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू a, तो 2a माइनस a इज a। आपके टेक्स्ट बुक में एक में माइनस a दिया हुआ है, एक में प्लस a दिया हुआ है, उधर वो गड़बड़ है, हाँ, तो वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2a टू a f ऑफ t इंटू माइनस dt बराबर। माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2a टू a f ऑफ t dt, माइनस अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन a टू 2a f ऑफ t dt, प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन a टू 2a f ऑफ x dx, बराबर। ये सब हो गया। ये किसका वैल्यू आया I2 का, I2 की जगह पे I2 का वैल्यू, I1 की जगह पे I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो RHS विल बिकम इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन a टू 2a फंक्शन ऑफ x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, देखो 0 टू a टू 2a और दोनों फंक्शन सेम है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू 2a फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू LHS। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड क्वेश्चन रिपीट, समझे ना। तो ये फोटो लेने का ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का ले लो, छापने का छाप लो जल्दी। जल्दी नालायक लोग। डन। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन, लास्ट फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसका प्रूफ आपको एग्जाम में बार बार आता है। ये 18 क्वेश्चन में से और मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्रूफ आएगा। ये 15 में से ही एक प्रूफ का क्वेश्चन आपको आएगा। अब हम लोग के पास है ये इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले इसीलिए जनरल मोड किया था। हेलो, ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज पे अटेंशन। ये थियरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं LHS कंसीडर। यही एक अकेला इकलौता ऐसा थियरम है जिसमें LHS कंसीडर करना है, LHS सॉल्व करके RHS बनाना है। इस चैप्टर का डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन -a टू a f of x dx बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 -a to 0 f of x dx प्लस 0 to plus a f of x dx। माइनस a से 0 गए, फिर 0 से a पे आए, बराबर ना, क्योंकि माइनस है नेगेटिव नंबर है, a पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी है नंबर है, तो 0 उन दोनों के बीच में आएगा ही, तो हम लोग ने 0 के साथ सेपरेट कर दिया। अब खाली ये वाला टर्म कंसीडर करो, सेम अगेन I1 I2 कंसीडर करेंगे। कंसीडर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a टू a f of x dx। अब इसमें ना x को -t कंसीडर करो, तो dx इज इक्वल टू -dt हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होगा। व्हेन x इज इक्वल टू a, व्हेन x इज इक्वल टू -a, देन t इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू -a, x का वैल्यू इसमें -a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा a। व्हेन x इज इक्वल टू +a, सॉरी मैंने गलत कंसीडर कर लिया ना, इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन t इज ऑल्सो इक्वल टू 0। लिमिट अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो,
तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू 0 f ऑफ माइनस टी इंटू माइनस डी टी, बराबर। तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0 f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी, और ये आ गया, आवाज नहीं करो रे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये किसका वैल्यू है? I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो I1 की जगह पे, तो LHS विल बिकम, ध्यान देना बच्चों, LHS विल बिकम 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन विथ लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन जैसे सेपरेट करते हैं वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x होल इंटू डी एक्स, बराबर। अब यहां से आएगा इवन एंड ऑड, व्हेन, जब देखो फंक्शन ऑफ x इवन है, फंक्शन ऑफ x इज इवन, तो इवन रहता है तो क्या होता है? इवन होता है तो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू f ऑफ x के बराबर आता है, तो इधर भी f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू x के बराबर डाल देते हैं, तो यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ x होल इंटू dx, बराबर ना। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x हो गया 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x, तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, बराबर। ये इवन के लिए हो गया। अब मैं ऑड के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। when फंक्शन ऑफ x इज ऑड, जब ये ऑड होगा तो क्या होगा? तो नहीं, अरे सुन तो लड़की, ऑड होगा तो क्या होगा? फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x होगा, माइनस फंक्शन ऑफ x, बराबर ना। तो इसकी जगह पर माइनस f ऑफ x आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x होल इंटू dx। अब ये देखो, माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x क्या हो गया? 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx बचा, 0 टू a 0 dx, और 0 का आंसर क्या आएगा? 0। ये आ गया हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। तो बच्चा पार्टी, मैंने आपको बताया आज इंटीग्रेशन के टोटल 15 फॉर्मूलाज, 15 थियरम्स, 15 थियरम्स में से ही एक आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, मतलब ये 15 में से ही एक आएगा। और डेरिवेटिव्स के 3, पेज नंबर 2, 14, 41, पेज नंबर 2, 14, 41, ये 3 में से ही एक आएगा। मतलब मैथ्स 2 का एकदम क्लियर है कि ये 18 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एज अ थियरम तुमको मिल जाएगा, इसको रट लो प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।